मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में भी कलाकारी रख, और पल भर ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी ज़ुबान प्यारी रख। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब। और आज सुबह की शुरुआत हो गई है। मैं फूल तोड़ के ले आई पूजा के लिए छत से और आ गई हूँ किचन में। अभी नहाया धोया कुछ नहीं है। पहले आज बनाना था ना, मुझे बनाना है भरवा करेले, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए मैं पी रही हूँ धनिया का पानी। थायराइड के लिए भी अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी ठीक है, तो मैं धनिया का पानी पी रही हूँ। हरी धनिया को उबाल के, बहुत सारी धनिया आ गई थी तो मैंने सोचा कुछ दिन इसी को पीती हूँ। उसको उबाल के बस पी लिया, उसमें आधा नींबू निचोड़ लिया। अब पी लूँगी, बहुत बुरा नहीं लगता है, ठीक है। ज़रूरी है, दवा समझ के पी लेती हूँ। बहुत बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए मैं भरवा करेले बनाने की तैयारी कर रही हूँ ना, तो मैंने पहले धनिया, जीरा और थोड़ी सी जो है मेथी दाना, उसको भून लिया है अच्छे से। और उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। और उसके साथ ही ना हम तैयारी करें, उसके साथ मैंने एक प्याज, थोड़े से लहसुन, और ऐसे तो हम चूर पाउडर डाल देते हैं खटाई के लिए, मतलब लेकिन अभी हमारे पास अमिया थी छोटी वाली, तो हमने अमिया छील के उसको रख ली है। और लाइट नहीं है हमारे यहाँ, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है बिना लाइट के। और ये सुबह के चाय नाश्ते के बर्तन हैं, और ये टिफ़िन रह गया था ये सब धुलने के लिए, तो वो सब मैं धुल रही हूँ। और फाइनली लाइट नहीं आई भाई। अब मैं ये आ गई हूँ छत पे, क्योंकि हमारा सिलबट्टा ना ऊपर ही रखा रहता है, तो आज मुझे सिलबट्टे पर पीसना पड़ रहा है। पता है मम्मी की तबीयत नहीं सही है ना, उनको भी फ़ीवर आ रहा है, जैसे मुझे आ रहा था ना ठंड दे के, वैसे उन्हें भी आ रहा है। इस समय वायरल बहुत फैला हुआ है, तो आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और देखिए बातों बातों में मैं भूल गई, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरे साथी, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत सारा प्यार। तो बस मैं ये छत पे जल्दी जल्दी से पीस रही हूँ उसको, धनिया, जीरा और मेथी जो था, और फिर उसके बाद प्याज, लहसुन और जो अमिया थी उसको पीस लूँगी। और उसके बाद बाकी मसाले मैं नीचे जाके मिला लूँगी। तो लाइट का बहुत दिक्कत है, और लाइट नहीं आती थी, हुआ कि फटाक से ये सब काम कर ही लिया जाए। और मैं जब तक करेले रख दूँगी ना पकने के लिए, तब तक मतलब मैं नहा धो के बाकी काम कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें और बाकी मसाले मिला रही थी, तो इसमें और मिर्च तो मिलाते नहीं हैं, तो बस इसमें हम मिला देंगे हल्दी पाउडर मिला देंगे, और इसमें खटाई मिली हुई है, नमक मिला देंगे, बस इतना ही मिलाना था। मम्मी ने तब तक बाहर बैठ के मम्मी ने करेला जो है वो छील के काट दिया था, उसमें चीरा लगा दिया था। तो बस मैं इसको धुल के उसमें भर भर के फटाफट से रखती जा रही हूँ। और ये सब काम मतलब थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होता ही है ना, तो लेकिन ये हुआ कि बना के रख लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद नहाने वहाने में टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि मैं सुबह का टाइम बहुत वो होता है ना कि पापा को भी कचहरी जाना है, इनको शॉप जाना है। खैर मतलब ये तो खाना खा के जाते नहीं, पापा ही जाते हैं, तो इसलिए पहले बनाना ज़रूरी था। तो आज मैं बिना नहाए धोए पहले मैं ये बना ले रही हूँ, करेला चढ़ा दे रही हूँ, धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, तब तक ये पक जाएंगे। उसके बाद मैंने देखिए कढ़ाई में डाल दिया तेल, और तेल के बाद मैंने उसमें करेले रख दिए, आँच कर दिया धीमा। उसके बाद मैं नहाने चली गई। देखिए मैं नहा धो के तैयार होके आ भी गई, और ये देखिए मेरे करेले लगभग तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा बस टाइम और लगेगा, और तब तक मैं दाल वाल धुल के चढ़ा दूँ। और दोस्तों इधर ना मेरे ब्लॉग्स जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न ये है कि जो सीज़न चेंज हो रहा है, सबके घर यही हाल है कि हर किसी का फ़ीवर, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, सबसे परेशान है। बहुत मौसम ठंडा हो जा रहा है, फिर गर्मी हो जा रही है। तो हमारे यहाँ भी बारी बारी से पहले वान्या की तबीयत ख़राब हुई, फिर शुभी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मैं तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और उसके बाद फिर देखिए पापा जी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो, मतलब अभी कल से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो ये सब लगा रह रहा है ना, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ। अगर घर में कोई भी एक इंसान बीमार हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस इसी सब की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। और ये देखिए पता है लाइट तो आनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों छोटे वाले कुकर में चढ़ाऊँ, क्योंकि छोटे वाले कुकर में ना उसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है, और उसका ढक्कन मतलब उसका गास्केट नहीं सही ना, तो वो पानी बार बार बाहर फेंक देता है। तो मैंने दाल को खाली कर लिया बड़े कुकर में और चढ़ा दिया। और ये देखिए उसके बाद मैं आ गई पूजा करने। तब तक उधर मेरे दाल और करेला तैयार हो जाएगा, तब तक मैं इधर पूजा कर लूँगी। तो ये हमारी पूजा, ये हो गई मेरी आरती।
प्रदक्षिणाम पदे पदे। और बस सब भगवान जी लोग को आरती दे करके उसके बाद मैं वापस आ गई किचन में। और ये देखिए मेरे करेले बिल्कुल तैयार हैं। और उसके बाद जो है मैं फटाफट से आटा गूँथ के रख लूँगी। तो सुबह का एक ही लक्ष्य होता है कि पहले टाइम से खाना बना देना है, उसके बाद फिर आप दिन भर चाहे जो करते रहो। तो ऐसे ही हम सबके जीवन का भी एक लक्ष्य होना ही चाहिए, इस पर हम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी लगन के साथ जुट जाएं। साधन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको जुटा लें उस काम को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और अगर साधन ना भी जुटे तो जो साधन है उसमें ही हमको वो कार्य शुरू कर देना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का कदम बढ़ा लेना चाहिए, उस ओर चल देना चाहिए, खुद को जुट जाना चाहिए। साधन से ज़रूरी हमारा खुद जुट जाना उसमें। और ये देखिए मेरे पतिदेव भी नहा धो के आ चुके हैं, वो तैयार हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। उनको सुबह बस यही चाहिए होता है, चाय ब्रेड मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। लेकिन वैसे जब बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ ना तो पूरी सब्ज़ी या पराठा या जो भी बनाती हूँ बच्चों के लिए तो फिर मैं वही दे देती हूँ, तो वो भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब आज नहीं कुछ बना था तो वो ब्रेड ही खा लिए। चाय गिराना नहीं पापा की। दोनों स्कूल नहीं गई हैं क्योंकि शुभी के पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। वो स्कूल में उस दिन गिर गई थी ना तो चोट लग गई थी उसकी वजह से, और वो नहीं गई है तो उसको वो भी नहीं गई है। दोनों लोग की मस्ती चालू, अभी सो के उठी हैं। इनके पापा की चाय रख दी मैंने। स्कूल का इनकी माने की मम्मी का नाम आपने चार्जर में लगाया नहीं रहा होगा। ये देखिए बस मेरी तीव्र गति से रोटियां बन रही हैं। चावल मैं बना के रख चुकी हूँ और बस मुझे अब रोटी सेक के पापा को खाना देना है। और रोटी सेक के रख लूँ तो फिर काम किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत सुकून हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या खाना है। वैसे तो बच्चों को आज स्कूल नहीं है तो मैं ऐसा कुछ दूंगी नहीं, और बच्चों की मर्ज़ी लेकिन पूछनी पड़ती है क्योंकि बच्चे अपने मन के राजा होते हैं, उनको जो खाना होता है वही खाते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, मैं क्या करूँ, नई बात मानते हैं, उनको फिर वही चाहिए होता है जो इनकी इच्छा हो। तो फ़िलहाल उनको कुछ हेल्दी ऑप्शन ही दूंगी कि उसमें से वो चूज़ करके बताएं। उनको सैंडविच वगैरह आज नहीं दूंगी, देखती हूँ क्या करते हैं। तो बस देखिए फटाफट से मेरी रोटियां बनती जा रही हैं। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, पहले मुझे ऐसे मतलब मैं ऐसे तवे आँच पे रोटी नहीं सेकती थी, लेकिन मैंने शादी के बाद ये चीज़ करी है। और उसके बाद जो हम लोग क्या तवा रोटी बनती है, तवा पे ही बनाओ और उसको तवे पे ही फुला लो, ऐसे मायके में बनती है। मैं शादी के बाद देखा सब लोग ऐसे बनाते हैं तो मैं बनाने लगी। और अब मैं तो 3-3 4-4 रोटियाँ एक बार में एक साथ बना लेती हूँ, सेक लेती हूँ। और ये देखिए गाय माता की रोटी निकाल करके, और अब बस रोटी हो जाए तो फिर मैं पापा को दे दूँ खाना, क्योंकि पापा को हो रहा है लेट। और सुबह मैं ऐसे ही बिल्कुल लगता है ना खुद मशीन बन जाती है, फटाफट से काम बस करते रहो। और इधर मैं फिर से बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, जितना टेंशन लेती हूँ उतना वजन बढ़ता जाता है। जबकि मैं कुछ ना मतलब वो करती रहती हूँ। ये देखिए पापा के लिए रोटी लेकर के मैं जा रही हूँ, क्योंकि खाना मम्मी दे आई थी 2-2 रोटियों की, क्योंकि लेट हो गया था ना करेले के चक्कर में। और ये मेरे बच्चों की शैतानी देख लीजिए। और हमारा गर्मी का जो है ये हमारा रात्रि शयन कक्ष है हमारा, हम लोग लॉबी में सोते हैं रात में, क्योंकि अंदर रूम्स में ना बहुत गर्मी होती है मेरे, तो रूम में तो हम सो ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग लॉबी में ही सोते हैं जुगाड़ लगा के। और बहुत बढ़िया हवा आती है सच में। जब से मैंने कूलर यहाँ लगवा लिया ना, एकदम रात में मस्त नींद आती है। और मेरे बच्चे इधर लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाता है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक दोनों बहुत शोर मचाती है मेरे बच्चे। और ये ना वान्या दिखा रही है, वान्या को मैंने किस किया था ना तो उसके लिपस्टिक छप गई थी, वो सबको दिखा रही है। तो फ़िलहाल बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं, वो मलाई वाला पराठा खाएंगे, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दी थी और फिर 2 चम्मच मलाई मैंने निकाली और उस मलाई में डाला लाल मिर्च, नमक
और बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि फिर टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी मैंने, और हाँ उसमें ना वो क्या कहते हैं, प्याज काट के एक डाल दिया था। टमाटर भी डाल सकते हैं, धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद है तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, बस वो सिर्फ प्याज खाते हैं। और ये देखिए मुझे निकालना था घी साफ़, तो मैंने घी निकाल लिया है डब्बे से, क्योंकि बच्चों को ना मैं प्रेफर करती हूँ कि रिफाइंड ऑयल की जगह जो है जहाँ तक पॉसिबल हो मैं उनको घी ही दूँ। तो ये मैं फटाफट से बना रही हूँ मलाई वाले पराठे, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैं शायद इसको एक बार और शेयर कर चुकी हैं आप लोग के साथ। बस मलाई में सारा सामान मिला लेना है, और पराठे में जो है जैसे हम बनाते हैं सिंपल पराठे वैसे ही बनाएंगे, बस बीच में घी और घी के साथ थोड़ा सा आटा उसमें वो कर देते हैं कि उसकी लेयर्स आसानी से अलग हो जाती हैं आसानी से। और हमारे उसके बाद जो है वो उसी बीच में हम जो मलाई वाली हमारी जो स्टफिंग है ना उसको हम भर देंगे अच्छे से, और बहुत अच्छा लगता है। और गन्ना वगैरह रहे तो बीच में आप वो डाल दीजिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। बच्चों को बहुत पसंद है मेरे। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि मतलब मलाई या दूध का सामान और नमक एक साथ नहीं देते हैं, पर रेगुलर बेस में तो मैं देती नहीं हूँ। कभी कभी जैसे हो गया हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इस बार मैं महीनों के बाद शायद ये बना रही हूँ। और ये देखिए लेयर्स मेरी अलग हो चुकी हैं पराठों की, और अब इसके बीच में मैं वो मलाई और उसका वो भर दूँगी, प्याज का स्टफिंग जो बनाया ना वो भर दूँगी, और उसका जिसको खूब अच्छा सा करारा सा सेक दूँगी। और जब ये सिक जाता है ना तो इसको बीच से हम चाकू की से काट भी देते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो और आसानी से कट जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाकू से ही काट देती हूँ, और मेरे बच्चे इसको अलग-अलग हो जाता है ना तो उनको खाने में भी आसानी रहती है। तो मुझे लगता है ना कि हम सब मम्मियों की जितनी भी हाउसवाइफ़ होती हैं ना, 80% हाउसवाइफ़ का 50% टाइम तो किचन में ही जाता होगा। और ये देखिए कितना बढ़िया सा लेयर निकला हुआ है, और इसमें स्टफिंग भरी हुई बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी कभी-कभी ट्राई करती हूँ बच्चों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे पंडित जी नहा धो करके आ गए। दोस्तों सबका नाश्ता हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए कुछ कर लूँ, क्योंकि 10:30 हो गए हैं, और अब मुझे भी थोड़ी सी ताकत की, थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैं अपने लिए देखिए बना रही हूँ रागी और बेसन का चिला। ढेर सारा टमाटर, धनिया की पत्ती, प्याज वगैरह डाल के, मतलब आटा इसमें कम है, टमाटर प्याज वगैरह ज़्यादा है। तो बस ये बन जाए उसके बाद मैं भी करती हूँ नाश्ता और एक कप बढ़िया सी चाय, और फिर आगे का काम देखती हूँ। तो दोस्तों मेरा देखिए ये हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और मैंने एक खीरा भी काट लिया है, और ये है मेरा रागी का चिला। तो चल रही हूँ, पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। 11 बज चुके हैं ये सब करते करते, और भूख बहुत तेज़ लगी। अभी सुबह से 1 कप चाय पी के मैं हूँ, और ये चीज़ नुकसान करती है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना ये हेल्दी ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। तो आइए आप सब भी मेरे साथ ये बढ़िया बढ़िया चिला और ये खीरा खाइए, एंजॉय कीजिए। और आप जो ये मेरे गले में देख रहे हो ना, ये आया है वैष्णो माता के धाम से मेरे लिए प्रसाद, और सुहाग का सामान है। मैंने सर माथे से लगा के इसको पहन लिया है। माता रानी के दरबार से मिट्टी भी आए तो वो सर माथे पर है। ये तो मंगलसूत्र है या सुहाग का सामान है, ये समझ के धारण कर लिया है मैंने। तो चलिए मैं फटाफट से खाती हूँ, उसके बाद मुझे भी ये कमरा समेटना है, ये बिस्तर हटाना है, और बच्चे घर में रहते हैं तो ऑलरेडी बहुत काम होता है, और वान्या का वर्क कंप्लीट कराना है। अभी स्कूल का थोड़ा सा बाकी रह गया, 2 दिन से फिर नहीं जा रही, फिर वर्क बढ़ जाएगा। तो फटाफट से मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। बुखार उतर गया मम्मी? क्या हुआ? क्या बोले थे? लो बेटा खीरा, शुभी तुम भी इसी में से ले लो। दोनों लोग एक जगह बैठो, दोनों बने खा लो। मम्मी आपको खीरा काट के दे दूँ? राम हाय राम, ये काम काम काम, ये काम कब खत्म होगा ये काम। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से ये काम निपटाती हूँ, बातों को देती हूँ यहीं पर विराम, और मैं आगे करती हूँ काम। तो दोस्तों मैं अपना काम खत्म करती हूँ, और यहीं पे ये वीडियो भी एंड करती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है तो कर देना यारो।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी ममता के साथ अपना प्यार, अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए, जुड़े रहिए मुझसे, मेरी लाइफ से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।